डिप्रेशन के कॉजेज में मदर चाइल्ड रिलेशनशिप या फिर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ड्यूरिंग चाइल्डहुड हमारी अपनी माँ से या हमारे वालिदैन से हमारा जिस तरह का रिलेशनशिप होता है वो बहुत ज़्यादा हमारे फ्यूचर में हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे ज़हन को डिफाइन करता है। क्योंकि बचपन में एक बच्चे का दिमाग बन रहा होता है, तो उस दौरान उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी बड़े इश्यूज आते हैं, वो उसके दिमाग में इनग्रेव हो जाते हैं एज कम्पेयर टू एडल्टहुड। एडल्टहुड में अगर सेम ट्रॉमा हो और बचपन में वो सेम ट्रॉमा हो, तो बचपन का ट्रॉमा दिमाग में बहुत गहरा असर लाएगा क्योंकि उस वक्त हमारा दिमाग बन रहा होता है और उस टाइम दिमाग बहुत सेंसिटिव होता है एज कम्पेयर टू एडल्ट। वो तमाम बच्चे जो माँ के प्यार के बगैर बड़े होते हैं, या तो उनकी मदर्स एब्सेंट हो सकती हैं या फिर बहुत ज़्यादा किसी और चीज़ में बिजी हो सकती हैं, अपने बच्चों में उनका इंटरेस्ट कम होता है। तो ये देखा गया है कि माँ की तवज्जो और माँ की अफेक्शन के बगैर जो भी बच्चे बड़े होते हैं उनमें बड़े होकर डिप्रेशन में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें इसकी डाइवोर्स भी आ जाती है कि जो भी पेरेंट्स आपस में सेपरेटेड होते हैं या आपस में लड़ते रहते हैं, तो इसका बच्चों पे बहुत गहरा असर होता है। और इसको फर्दर ये कहा गया है कि ये भी हो सकता है कि उनकी सेपरेशन या उनकी लड़ाइयों की वजह से वही बात कि जो माँ की अफेक्शन या बच्चे को मोहब्बत चाहिए थी वो ना मिलने की वजह से उसमें डिप्रेशन आ रही है फ्यूचर में, या उसके दिमाग की सही नशोनुमा नहीं है। इसमें पेरेंटिंग स्टाइल आ जाता है और पेरेंटिंग स्टाइल में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों तरह के पेरेंटिंग स्टाइल, जिसमें ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स भी आते हैं। एक तो केयरलेस पेरेंट्स जो अपने बच्चों को बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, और एक ओवर प्रोटेक्टिव जो बहुत ओवर पैम्परिंग कर देते हैं बच्चों की। उन दोनों तरह के पेरेंटिंग स्टाइल्स में पलने वाले बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो डिप्रेशन में ज़्यादा जाते हैं, ज़्यादा डिप्रेशन को सफ़र करते हैं। इसके अलावा वो मदर्स जो पोस्ट पार्टम डिप्रेशन सफ़र करती हैं, यानी बच्चे की डिलीवरी के बाद माँ को खुद डिप्रेशन हो जाती है, जो कि एक कॉमन चीज़ है। तो उन मदर्स का जो पेरेंटिंग स्टाइल होता है उसको रेयरिंग स्टाइल कहते हैं, और रेयरिंग स्टाइल इमोशनल डिटैचमेंट का होता है। माँ की कम तवज्जो, माँ के कम इमोशनल एक्सप्रेशन, बच्चे को निग्लेक्ट करना या बच्चे को कम प्यार देना से बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनमें मेलनकॉलिक यानी हर वक्त उदास रहने वाली डिप्रेशन ज्यादा पाई जाती है। अब इसमें एक सवाल ये आता है कि वो बच्चे जो पैदा ही सिर्फ एक वालिद या वालिदा को होते हैं और उनमें डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये रिसर्चर्स ने प्रूव किया है कि सिंगल पेरेंट के बच्चों को अगर हम दोनों वालिदैन वाले बच्चों से कंपेयर करें तो ऐसा नहीं है कि जो सिंगल पेरेंट के चिल्ड्रन हैं उनमें डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो parental death in early childhood has no role in the development of depression, लेकिन वालदैन के आपस में लड़ाइयाँ, वालदैन का आपस में रिलेशनशिप और उसमें सबसे बड़ा डाइवोर्स या फिर सेपरेशन वो बच्चे के दिमाग पे बहुत गहरा असर करती है, और यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो ये डिप्रेशन में ज़्यादा जाते हैं। और इसमें बहुत अटैचमेंट थ्योरीज हैं, और फर्दर हम आगे थ्योरीज में देखेंगे कि एक मदर चाइल्ड या फिर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हमारे फ्यूचर के रिलेशनशिप पे किस तरह से असर अंदाज होता है। अब ये भी हो सकता है कि पर्सन जब डिप्रेशन में सफर कर रहा हो तो क्योंकि वो दुनिया को नेगेटिव तरह से देख रहा होता है, तो वो अपना जो रिट्रोस्पेक्ट में जो वो अपनी वालदैन से अपना रिलेशनशिप रिकॉल करे, तो ये भी हो सकता है कि उसका रिलेशनशिप इतना बुरा ना हो जब वो डिप्रेशन के दौरान एक थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को बताए कि मैं मेरा बचपन से रिलेशनशिप बहुत बुरा था। तो जो उसकी रिकलेक्शन ऑफ मेमोरीज होगी वो डिस्टॉर्टेड हो सकती है, क्योंकि ड्यूरिंग डिप्रेशन वी हैव कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, हमें हर चीज नेगेटिव, हर चीज बुरी लगती होती है।
تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے جو پیرنٹنگ اسٹائل ہے उसकी हिस्ट्री या उसकी मालूमात पेरेंट्स से लेनी है या बाकी बहन भाइयों से लेनी है एज कम्पेयर टू द पेशेंट कि जब आपके पास एक पेशेंट आ जाए और वो ऑलरेडी डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है और आप उसी से पूछो कि आपको बचपन में अपनी वालदा के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे थे या बचपन में आपके घर के हालात कैसे थे, तो अगर वो वाकई बहुत ज़्यादा शदीद स्वेयर डिप्रेशन सफ़र कर रहा है तो वो हमेशा कहेगा कि मेरे रिलेशनशिप बहुत बुरे थे, क्योंकि अब वो अपनी मेमोरीज को भी रिट्रोस्पेक्ट में बहुत बुरा रिकलेक्ट करेगा। तो उसकी बात को भी वेटेज देनी है, वो 100% तो झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन ये है कि वो एग्जैजरेट कर सकता है। तो आपने फैमिली से या फिर उसके बाकी बहन भाइयों से भी हिस्ट्री लेनी है, क्या वाकई उसके घर के हालात बचपन में बहुत बुरे होते थे। तो बचपन के हालात में पेरेंटल डेप्रिवेशन या फिर रिलेशनशिप विद पेरेंट्स आ जाती है और पेरेंटिंग स्टाइल आता है, वो फ्यूचर में एडल्टहुड में डिप्रेशन के एक्सप्रेशन में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं।